प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय का विशाल प्रांगण। यहाँ देश विदेश से विद्वान आते थे। वही एक युवा छात्र अरुण भी आया था, जो महत्वाकांक्षी तो था, लेकिन उसका स्वभाव एक बड़ी कमजोरी से भरा था। वह हर बात सबको बता देता था, चाहे उसके सपने हो, उसकी योजनाएं हो या फिर उसके व्यक्तिगत दुख सुख। धीरे धीरे सब उसका मजाक उड़ाने लगे और उसका लाभ उठाने लगे। एक दिन अरुण दुखी होकर महान आचार्य चाणक्य के पास पहुंचा और बोला, आचार्य, मैं मेहनत करता हूं, पर लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं। मेरी योजनाएं सफल नहीं होती और अक्सर लोग मेरा फायदा उठा लेते हैं। कृपया मार्गदर्शन कीजिए। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारी समस्या यह नहीं कि तुम मेहनती नहीं हो, समस्या यह है कि तुम सबको अपनी बातें बता देते हो। याद रखो, जीवन में 7 बातें ऐसी हैं जिन्हें गुप्त रखना ही चाहिए, तभी सफलता मिलती है। अरुण ने उत्सुक होकर पूछा, आचार्य, वे 7 बातें कौन सी हैं? चाणक्य ने धीरे धीरे समझाना शुरू किया और हर बात के साथ एक कहानी भी सुनाई। पहली बात, अपने धन को गुप्त रखो। चाणक्य बोले, धन का दिखावा मनुष्य को संकट में डालता है। अगर सबको पता चल गया कि तुम्हारे पास कितना धन है, तो चोर, ठग और ईर्ष्यालु लोग तुम्हारे शत्रु बन जाएंगे। उन्होंने उदाहरण दिया, एक व्यापारी अपने धन का प्रदर्शन करता था। लोग उसे देख देख कर जलते और अवसर पाते ही उसे लूट लेते। अंत में वह निर्धन हो गया। वहीं एक दूसरा व्यापारी चुपचाप धन कमाता और उसका उपयोग सही समय पर करता, वही सफल हुआ। अरुण ने सोचा, सचमुच मैंने भी अपने मित्रों को अपनी कमाई और बचत बताकर कई बार नुकसान उठाया है। दूसरी बात, अपनी कमजोरी को गुप्त रखो। चाणक्य ने कहा, अगर शत्रु को तुम्हारी कमजोरी पता चल गई तो वह उसी पर आघात करेगा। जैसे अगर तीर की डोर ही कमजोर हो तो पूरा धनुष व्यर्थ है। उन्होंने कथा सुनाई, एक योद्धा को तीर चलाने में बहुत ताकत थी, लेकिन उसके घुटनों में चोट थी। युद्ध में शत्रु को यह रहस्य पता चल गया और उसने सिर्फ उसके पैरों पर प्रहार किया। महान योद्धा हार गया। अरुण ने सिर झुकाकर स्वीकारा, मैं भी अपनी कमजोरियां सबको बता देता हूं। लोग मुझे उसी पर चिढ़ाते हैं। तीसरी बात, अपनी पारिवारिक कलह को गुप्त रखो। चाणक्य बोले, परिवार की कलह अगर बाहर आ गई तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे और उसका फायदा उठाएंगे। घर के झगड़े को घर में ही सुलझाना चाहिए। उन्होंने समझाया, एक किसान था जिसके घर में रोज झगड़े होते थे। पड़ोसी इसका मजा लेते और उसके काम में बाधा डालते। धीरे धीरे वह गांव में हास्य का पात्र बन गया। जबकि दूसरा किसान, जिसके घर में भी झगड़े होते थे, लेकिन वह बाहर कभी चर्चा नहीं करता, इसलिए लोग उसका सम्मान करते। अरुण ने सोचा, मैं भी अपने घर की बातें मित्रों को बताकर खुद ही हंसी का पात्र बनता हूं। चौथी बात, अपने भविष्य की योजना को गुप्त रखो। चाणक्य ने कहा, भविष्य की योजनाएं तभी सफल होती हैं जब वे पूरी होने के बाद सबको बताई जाएं। अधूरी योजनाओं का खुलासा दूसरों को तुम्हारे खिलाफ तैयार कर देता है। उन्होंने कहानी सुनाई, एक राजकुमार ने घोषणा कर दी कि वह किस मार्ग से युद्ध भूमि में जाएगा। शत्रु पहले से तैयार हो गए और उसने युद्ध हारा। वहीं दूसरा राजकुमार चुपचाप अपनी योजना बनाता और अचानक वार करता, वही विजयी हुआ। अरुण ने गहरी सांस ली, मैं भी हमेशा अपनी पढ़ाई और व्यापार की योजनाएं सबको बता देता हूं, फिर लोग उससे फायदा उठाते हैं। पांचवी बात, अपनी दानशीलता को गुप्त रखो। चाणक्य बोले, दान पुण्य का कार्य है। यदि इसका दिखावा किया जाए तो वह अहंकार बन जाता है। गुप्त दान ही सच्चा पुण्य है। उन्होंने उदाहरण दिया, एक धनी व्यक्ति हर जगह कहता था कि मैं इतना दान करता हूं,
लोग उसका सम्मान नहीं करते थे, बल्कि उसे घमंडी मानते थे। वहीं दूसरा व्यक्ति चुपचाप अनाज दान करता और किसी को पता भी नहीं चलता। बाद में उसका नाम सबकी जुबान पर श्रद्धा से आया। अरुण ने मन ही मन प्रतिज्ञा ली, अब मैं भी दान करूंगा, परंतु दिखावा कभी नहीं करूंगा। छठवीं बात, अपनी साधना और तपस्या को गुप्त रखो। चाणक्य बोले, आध्यात्मिक साधना व्यक्ति की आत्मा को मजबूत बनाती है। यदि इसका प्रदर्शन किया जाए तो उसका फल नष्ट हो जाता है। उन्होंने कहा, एक साधु था जो हर जगह बताता कि वह रोज 1000 मंत्र जप करता है। लोग उसका मजाक उड़ाते। वहीं एक दूसरा साधु चुपचाप साधना करता और उसकी आभा से लोग स्वयं आकर्षित हो जाते। सच्चा साधक वही कहलाता है। अरुण ने सोचा, सचमुच मैंने भी कई बार अपने उपवास और पूजा का दिखावा किया, इससे मुझे कोई सम्मान नहीं मिला। सातवीं बात, अपने अपमान को गुप्त रखो। अंत में चाणक्य ने कहा, यदि तुम्हें किसी ने अपमानित किया है तो उसे सबको बताना तुम्हारी कमजोरी दिखाता है। अपमान का बदला चुपचाप अपनी सफलता से लेना चाहिए, न कि रो रो कर दुनिया को बताना चाहिए। उन्होंने आखिरी कथा सुनाई। एक युवक का दरबार में अपमान हुआ। उसने प्रतिज्ञा ली कि वह ज्ञान प्राप्त करके इतना बड़ा बनेगा कि वही लोग उसका सम्मान करेंगे। सालों बाद उसकी विद्या ने उसे महामंत्री बना दिया, और वही लोग जिन्होंने उसका अपमान किया था उसके चरणों में झुक गए। अरुण की आंखों में चमक आ गई। उसने समझ लिया कि सफलता का असली राज यही है, अपनी गुप्त बातों को गुप्त रखना। निष्कर्ष, चाणक्य ने अरुण से कहा, वत्स, यदि इन 7 बातों को गुप्त रखोगे, 1 धन, 2 कमजोरी, 3 पारिवारिक कलह, 4 भविष्य की योजना, 5 दान, 6 साधना, 7 अपमान, तो कोई भी तुम्हें हार नहीं सकता। याद रखो, मौन ही सबसे बड़ी ढाल है। अरुण ने प्रण लिया कि वह आचार्य की शिक्षाओं का पालन करेगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। अब वह अपने रहस्यों को गुप्त रखता, मेहनत करता और सफलता उसके कदम चूमने लगी। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।